अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की मैथ की जो है वो एक्सरसाइज 3.1। ठीक है जी। तो कहते हैं कि हम लोगों ने पहले जो पढ़ी हैं वो एक्सरसाइज जो है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ी। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज थे कि स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन से नहीं। तो 9th क्लास की जो हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ रहे हैं इसमें साइंस की तरकीब में लिखने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। यानी पहला क्वेश्चन है इसका कि साइंस की तरकीब में लिखें, यानी क्वेश्चंस को साइंस की तरकीब में लिखें। तो साइंस की तरकीब में लिखने के लिए जो स्मार्ट सिलेबस में दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ 2 चूज किए गए हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो कहते हैं इसके कम से कम जो है 5 चूज करवाऊंगा साइंस की तरकीब में कि ताकि आप लोगों को जो है स्मार्ट सिलेबस के बाद भी जब आप तैयारी करना चाहें, आने वाली जो क्लासेस हैं हम क्लास की मैथ की तैयारी करना चाहें तो वो जो है वो इन क्वेश्चन को अगर कर लें तो पूरी एक्सरसाइज को जो है वो अच्छे तरीके से मतलब उनको हल करने की अहलियत में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी जो है वो टाइम जो है वो ज़ाहिर किए बगैर मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.1 की जो पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के सामने उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो वैसे सबसे पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि साइंसी तरकीब है क्या। ठीक है, साइंसी तरकीब की क्यों जरूरत पेश आती है। आप लोगों को पता है कि मैथ में और फिजिक्स में ठीक है बहुत बार जो है कहते हैं ऐसी जो है कहते हैं डिजिट्स आ जाती हैं, ऐसी रकमें हमारे पास आ जाती हैं जिनको लिखने के लिए मतलब क्या कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी रकमें, जैसे कभी जो है कहते हैं इकट्ठी 20 रकमें इकट्ठी आ जाती हैं, 30 रकमें इकट्ठी आ जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ भी लिखता हूँ ऐसे ये मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 और 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी, तो ये देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रकमें हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो है कंफ्यूजन होती है कि बाद बात हम लोग जो है इन रकमों को लिखते हुए गलती का इम्कान बहुत ज्यादा होता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि बड़ी रकमें हैं तो क्या कहते हैं दूसरा हम लोग उनको लिखते हुए बाद बात उसमें गलती कर सकते हैं। तो जो है कहते हैं इस सारे के सारे प्रॉब्लम को हल करने के लिए साइंस में जो है जो कहते हैं जो मैथमेटिक्स के जो मतलब कहते हैं दूसरा जो कह लीजिए जो माहिर हैं उन्होंने और फिजिक्स में काम करने वाले जो है कहते हैं तरीका जो मतलब क्या कहते हैं इजाद किया, जिससे ये है कि कहते हैं हम बड़ी से बड़ी रकम को कंडेंस करके यानी छोटा करके जो है कहते हैं इस फॉर्म में लिख देते हैं कि लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो इसी तरीके से जो है कहते हैं दोस्तों इसको लिखने के भी रूल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला रूल है इसका वो ये है कि हम लोगों ने उसमें जब भी रकम लिखनी है जो भी बड़ी से बड़ी रकम हो, छोटी से छोटी रकम हो, तो हमने इससे क्या करना है कि जो नॉन जीरो है नॉन जीरो को हमें लेटर लिखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास ये मैंने एक वैसे ही आपको समझाने के लिए बड़ी रकम लिखी है। तो इसमें ये है कि क्या कहते हैं नॉन जीरो कौन से हमारे पास 1 2 और 3 और बाकी जो आधार हैं उनको हम 10 की पावर के साथ लिख देते हैं। जैसे ये इसमें कितने आधार बाकी बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम इसको लिख देते हैं 10 की पावर 10। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि जब हम साइंस तरकीब में लिखते हैं तो हम इसको क्या करते हैं पहला अदद छोड़कर जब कहते हैं पॉइंट बता देते हैं और उसके बाद अदद गिन लेते हैं। कितने पहला अदद हमने छोड़ा पॉइंट बता दिया, इस पॉइंट से लेके आगे तक अदद हम लिखते हैं, फिर कितने अदद बाकी रहते हैं। ठीक है, वो है 1 और 1 2, तो हम इसको लिख देते हैं 10 की पावर 2 में। ठीक है, 10 की पावर 2 में तो हम इसको लिखते हैं 1.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर और 10 और 2 जब सेम पावर सेम अदद हो और उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है तो 10 और 2 ये 12, ये इसका मतलब आंसर होगा। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि साइंस तरकीब में लिखते कैसे हैं। यानी सबसे मेन जो उसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये देखें 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर n, यानी इसमें ये है कि जितने भी नॉन जीरो वर्ड्स हैं वो ज्यादा होंगे और बाकी जितने भी अदद होंगे वो 10 की पावर के साथ लिख दिया जाता है। अब 10 की पावर में और नॉन जीरो लिखने का तरीका क्या है, उसका जो रूल है साइंस तरकीब का वो दूसरा ये है कि हमेशा जो है जो जब हम साइंस तरकीब में लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम लोग ये जो रूल नंबर सेकंड है हम इसको भी फॉलो करेंगे। और रूल नंबर सेकंड ये है हमारे पास कि जब भी साइंस तरकीब लिखी जाएगी, जब भी कोई रकम लिखी जाएगी, जैसे ये लिखा हुआ है कि जो रकम जो a है यानी a भी जहां से हम साइंस तरकीब लिखना शुरू करते हैं, ठीक है जी, कि हमेशा जो पहला अदद है, हमेशा जो पहला अदद है या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा,
या 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। और दूसरा उसका रूल ये है कि हमेशा जो पहला अदद लिखेंगे हम वो क्या होगा 100% 10 से छोटा होगा। यानी क्या मतलब है रूल नंबर 2 जो है हमारे पास साइंसी तरकीब में लिखने के लिए कि जब हम साइंसी तरकीब लिखना शुरू करते हैं जैसे हम लिखते हैं 5700 पहला क्वेश्चन हमारे का पहला जुज है, तो हम इसको साइंसी तरकीब में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको लिखेंगे ये देखिए 10 की पावर 10, ठीक है। इसमें जो नॉन कहते हैं जीरो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो नॉन जीरो वर्ड अदद है, जो सिफर अदद नहीं है, ठीक है, उसको ऐसा करेंगे बाकी की पावर के साथ जो है 10 की पावर साथ लिखेंगे। उसका दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि हमेशा जो पहला अदद है हमेशा जो पहला डिजिट होगा, ठीक है, या तो वो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। और दूसरा उसका रूल ये है कि वो 10 से 100% छोटा होगा। यानी हम कभी भी 10 से ऊपर वाला अदद नहीं लिख सकते, यानी क्या करेंगे 10 के बराबर नहीं लिख सकते। यानी पहला अदद जो है हमेशा हम कभी भी नहीं लिख सकते 10 या 11 या 12। यानी जो पहला अदद हमेशा पहला अदद लिखेंगे वो हमेशा या तो 1 से 1 होगा या 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो अब हम इस पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखेंगे 57 जो है वो कहते हैं दूसरा 100 है, तो इसको भी आप कहते हैं साइंसी तरकीब में लिखने का आसान सा तरीका ये है, जिसको हम बिल्कुल जो है अगर शॉर्टली हम करें तो वो ये है कि हम क्या करते हैं कि नॉन जीरो अदद है 5 जो है, तो हम पहले अदद को छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं, आगे गिन लेते हैं कि कितने अदद है, ठीक है जी। ये मतलब जो जीरो है नॉन जीरो सारे गिन लेते हैं, तो कितने हैं 5 के बाद 1 2 और 3, तो हम कहते हैं 5.7, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, ठीक है। ये तो बिल्कुल शॉर्ट सी फॉर्म है इसकी, ठीक है। आप अगर ऐसे भी करते हैं तो मतलब नो प्रॉब्लम, या क्वेश्चन ठीक होगा। लेकिन इसको हम करेंगे कैसे, आप लोग ये देखेंगे इसको सही करने का जो मतलब जो कहते हैं प्रॉपर जो वे है इसको जो सॉल्व करने का वो क्या है, वो ये है कि हम इसको लिख लेते हैं 5700, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया कि जो नॉन जीरो है हम उनको अलग लिख लेते हैं, और जीरो कितने हैं इसमें 2 जीरो है, तो हम लिख देंगे 10 के साथ यानी 1 के साथ 2 जीरो, ठीक है जी। यानी अगर आपको पता है 57 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5700 ही आता है। अब हम क्या करते हैं कि हमेशा जब भी साइंसी तरकीब में लिखते हैं तो पहला अदद छोड़ने के बाद पॉइंट लगा देते हैं, इशारा लगा देते हैं, और उसके बाद जितने अदद हो उसको 10 के साथ उतने ही जीरो लगा देते हैं, 1 के साथ उतने जीरो लगाते हैं, 10 के साथ उतनी ही उसकी पावर लगा देते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने 57 को ऐसा कर लिया, साथ 2 जीरो थे, तो 2 जीरो को वैसे तो नहीं लिखा जा सकता, यानी 100 में 2 जीरो थे तो हम उसको 1 के साथ 2 जीरो लगाकर लिख दिया। और साइंसी तरकीब में लिखने के लिए क्या होता है कि पहले इसको छोड़ के हमेशा क्या करते हैं पॉइंट लगा देते हैं, तो पॉइंट को छोड़कर लगा दिया इसमें पॉइंट, तो पॉइंट के बाद कितने अदद हैं जो कहते हैं इस 100 से पहले एक ही अदद है, तो हम उसको भी 10 की पावर 1 लिख देंगे। अब ये 100 जो है इसमें 1 के साथ कितने जीरो हैं, ये मतलब कहते हैं दूसरा 2 जीरो, तो हम इसको लिख देंगे 10 की पावर 2, ठीक है। ये 55.7 मल्टीप्लाई जब दोनों सेम रखते हैं तो उनकी पावर आपस में हमेशा प्लस हो जाती है, तो हम इसको लिख देंगे 1 जमा 2, तो 55.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये हमारा इसका आंसर है, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है, ठीक है। ये कहते हैं मतलब आम तरकीब में था, और इसको हमने जो है वो साइंसी तरकीब में लिख दिया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का जो है दूसरा जो नंबर हम आगे वाला करते हैं कि वो कैसे है। देखिए इसमें तो जीरो थे, ठीक है, लेकिन आगे वाला हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें जो है वो जीरो नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। 416.9, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको साइंसी तरकीब में लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको मेन चीज बताई कि हमेशा साइंसी तरकीब में लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो पहले वाला जो पॉइंट हमारे पास होगा हमें हमेशा एक अदद को छोड़कर पॉइंट लगाना है। अगर उससे पहले कहीं आगे पॉइंट लगा तो सबसे पहले क्या करेंगे उसके पॉइंट को खत्म करेंगे। तो पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जहां पे वो पॉइंट है उसके नीचे 1 आ जाता है, उससे आगे जितने अदद हैं उतने 0 आ जाते हैं। तो अब ये देखें ये आ जाएगा 416, यानी 416 यानी 4 1 6 9, यानी ये आ गया, और इसके नीचे आ गया 10। अब ये देखिए ये वाली जो पहले जहां पे पॉइंट था वो पहले के बाद नहीं था, यानी आगे जाके था, वो छोड़ के तीसरे अंक के बाद था, तो हमने सबसे पहले वो पॉइंट खत्म किया। अब हमें क्या करना है साइंसी तरकीब में लिखने के लिए, जो मैंने पहले रूल आपको बताया कि पहला अदद छोड़कर, पहला अदद जो है 4 है उसको छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे, आगे अदद गिनने के कितने हैं, तो कितने अदद बनते हैं 1 2 3, हम लिख देंगे 10 की पावर 3, ठीक है। नीचे क्या है 10, तो जिसके मतलब जिसके ऊपर कुछ है उसकी पावर क्या होती है 1, यानी एक के साथ देख लीजिएगा तो इसकी मतलब है 10 की पावर है 1।
ठीक है। तो बच्चों ये हम करते हैं 4.169 जरा 10 की पावर 3 है, तो ये जो नीचे पावर 1 है, जब हम इसको ये नीचे प्लस किए तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, तो ये आएगा 4.169 जरा 10 की पावर 2, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम अगला इससे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वो है हमारे पास यानी 8300 है, नहीं 83,000। ठीक है, तो मतलब हम पहले वही जो पहले आपको तरीका बताया था कि हम क्या करेंगे कि नॉन जीरो को अलग कर लेते हैं, 83 को अलग कर दिया और देखते हैं कि इसके बाद कितने जीरो थे, 1 2 3, तो हम एक के साथ 3 जीरो लगा दिए हमने। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि बच्चे वही जो पहले मैंने रूल आपको बताया, पहला आधा छोड़कर हम पॉइंट लगा देते हैं, तो ये लगा देंगे 8.3, तो पॉइंट के बाद जो है ये जहां पे हम पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद यानी कितने रकमे आगे आ जाएंगे 1, तो हम लिख देंगे 10 की पावर 1, और ये 1 के साथ कितने जीरो हैं, 1 के साथ है 3 जीरो, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 जमा 3। मैंने आपको पहले बताया कि अगर सेम रकमे हो तो उनकी पावर आपस में खास हो जाती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यानी 10 की पावर 4 जो है इसका आंसर होगा। इसी तरीके से हम इससे आगे वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों क्या कहते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन है 0.00643। तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो इसका पहले वाला पॉइंट है, ठीक है, ये देखिए मैंने बताया कि साइंस का कीमत लिखने के लिए जरूरी है जो पहला आदत है वो हमेशा या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से छोटा हो। तो यहाँ पे तो 0 से शुरू हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका पॉइंट खत्म करते हैं। जब पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, आगे कितने आ जाते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 इसके 0 आ जाएंगे। अब ये जो है वो ये पॉइंट है इसका खत्म होगा, जी रकम आ गई 643। ठीक है जी, 43 आ गए, तो हम नीचे कितने हैं 10 की पावर कितनी बनती है, यानी 1 के साथ कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 10 की पावर 5। ठीक है, अभी हमने पहले की तरह करना है कि पहला अदद छोड़कर उसके साथ पॉइंट लगा देना, ये आ जाएगा 6.43, यानी पॉइंट के बाद कितने अदद है 2, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई ये 10 की पावर नीचे प्लस 5 है, ऊपर जाके -5 हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है जी, अगर नीचे माइनस ऊपर प्लस हो जाएगी, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी फ्लोट हो जाएगी। अब हम इसको लिखते हैं 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 - 5, 6.43 मल्टीप्लाई, देखिए 5 में से जो है हमेशा बड़े रकम से छोटी निकलती है, तो 5 में से 2 निकल जाएगा, तो बाकी बचेगा 10 की पावर -3, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से पहले क्वेश्चन का जो है वो हमारा जो है वो जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसमें आखिरी जिसको होगा 5वां जो, ठीक है, तो ये है कि हमारे पास 275 और 000 है हमारे पास, और ये है 0.0025। तो ये भी बिल्कुल सिंपल पहले की तरह ही हमें करना है कि क्या करना है कि ये देखें इसमें पहले से अदद, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि पहला हमेशा पहला अदद छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसके अदद गिन लेते हैं, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ पर पॉइंट लगाया, तो इसके बाद अदद गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 75 यानी 9 जीरो वैसे आ गए, और 10 की पावर आ जाएगी 5, यानी 2 अदद जी और 3 अदद जी। इसी तरीके से नीचे वाले का क्योंकि पहले से पॉइंट लगा हुआ है और वो नॉन जीरो है, सॉरी। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले पॉइंट खत्म करेंगे, लिखेंगे 0.0025 और इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, आगे कितने रहते हैं 1 2 3 4, तो 10 जी आ जाएगा 40। ठीक है, अभी हम इसको लिख लेते हैं 2.75 मल्टीप्लाई 10 की 5। ठीक है, और ये नीचे जो है जब आ गया हमारे पास 25 बटा 1 के साथ कितने जीरो हैं 4, तो हम लिख देंगे 10 की पावर 4। ठीक है जी, अब ये देखेंगे 10 की पावर 4 जब हम प्लस है तो इसके साथ जब आएंगे 10 की पावर -4 हो जाएगी, तो ये 2.75 ज़रा 10 की पावर 5, और ये आएगा 25 ज़रा 10 की पावर -4। अब देखिए ये 25 है, तो हमें जो करेगा तकनीक साइज का जो तरीका है इसमें पहला पॉइंट अदद छोड़कर पॉइंट, तो हम इसको भी पॉइंट लगा देंगे, लिख देंगे 2.75 ज़रा 10 की पावर 5, और ये 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आगे कितने अदद बच रहे हैं 1, तो इसको लिख देंगे 10 की पावर 1 ज़रा 10 की पावर -4, तो ये आएगा 2.75
75 ज़रब 10 की पावर 5 और ये आ जाएगा 2.5 ज़रब, ये देखें ये 4 में से एक निकलेगा तो आ जाएगा 10 की पावर -3, ये आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि बड़े अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको समझ में आए तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा होता है, ठीक है, यहाँ आप व्हाट्सएप भी उस पर कर सकते हैं, टेलीग्राम वाले नंबर पे, और आप ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। तो किसी किस्म की और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्या कहते हैं उसका इजी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का वो है कि पहले हमने कॉमन बात को ठीक से साथ में लिखा है 13 जो है साइंस तरकीब में लिखा है, और अब जो है हम क्या कहते हैं उसका साइंस तरकीब में लिख रहे हैं, तो आपको हम आम तरकीब में लिखेंगे। तो आम तरकीब में लिखने में बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चलो हम करते हैं 6, ये 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। तो क्या कहते हैं हम इसको लिख लेते हैं 10 ज़रब, ठीक है। जो माइनस को है इसको प्लस करने के लिए हम इसको नीचे लेते हैं 1/10 की, ये माइनस 10 की पावर कितनी 4 है, नीचे आके ये 10 की पावर जो है वो माइनस नीचे आके प्लस हो गई 4, ठीक है बच्चों। तो यानी कि 10 ज़रब 6 ज़रब, ठीक है। तो ये 10 की पावर 4 का मतलब 1 के साथ 4 0, ठीक है जी। जब हम क्या कहते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/, जब 1 की 4 सिफर और 7 लिख सकते हैं 6/6 को ब्रेक से मतलब 6 ही रहता है, ये रहता है 1 के साथ 4 0। अब हम इसको आम तरकीब में लिखेंगे। तो बच्चों हमेशा जो है कहते हैं आम तरकीब में लिखने के लिए क्या करते हैं कि 1 के साथ कितने 0 4, तो हम क्या करेंगे कि 6 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, 6 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। वहां तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। और इसका डिवाइड करने का आसान तरीका ये है कि 1 के साथ 4 0 है, तो हम क्या करेंगे कि हमने पहला अदद ले लेते हैं 6, इसके बाद कितने अदद बाकी बचते हैं 4 0 होते हैं ना, तो 3 0 और लगा देते हैं 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, इस तरह 0 लगाते हैं, ये हमारा आम तरकीब में लिखा जाएगा। यानी वैसे आम तरकीब में लिखेगा तो आसान तरीका है, इसको तकसीम करने का ये है कि इसको 6 पर लगा के हम जो है क्या करते हैं इससे 1 के साथ जो 4 0 है इसके साथ इसको मतलब हम तकसीम कर देते हैं। तो ये जो है दूसरा क्योंकि 6 छोटा है तो पॉइंट लगा देंगे, उधर भी पॉइंट लगा देंगे, फिर 1 0 लगाएंगे फिर भी छोटा है, दूसरा 0 लगाएंगे फिर भी छोटा है, तीसरा 0 लगाएंगे फिर भी इससे छोटा है, क्योंकि ये 5 अदद यानी 4 है। तो हम इसको क्या करते हैं जितने 1 0 लगाया नहीं लगाया बाकी 3 0 लगाए तो 3 हम ऊपर भी 0 साथ लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक पेज को जो है वो मतलब 6 पेज को जो है वो तकसीम कर देंगे, हो जाएगा 6000। ये देखिए कि 6 को जो है हमने क्या कहते हैं 1 के साथ 4 के साथ यानी 10,000 के साथ इसको डिवाइड किया, तो ये आ गया 0.006। तो ये इसका जो है आंसर है आम तरकीब में लिखने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम इसका जो प्रश्न नंबर 2 का दूसरा यूज करते हैं वो है कि हमारे पास 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 की पावर 10। तो ये देखिए ये तो माइनस था, तो हमने इसको जो है उसको हमने नीचे ले लिया उसको प्लस करने के लिए, लेकिन ये पहले से ही क्या है ऑलरेडी ये प्लस है 10 की पावर 10, ये पहले से प्लस है। तो हम क्या करते हैं कि पहले से हमारे पास पॉइंट है, सबसे पहले उसे खत्म कर लेते हैं, या आएगा कि जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1 आ जाएगा, कितने अदद आगे हैं वो उसमें 0 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि ये आ गया 506 ज़रब 10 की पावर 10, और ये नीचे क्या गया 1 के साथ 2 0 तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2। तो ये 10 की पावर 2 से नीचे प्लस के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 506 ज़रब 10 की पावर 10 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो ये आ जाएगा 506 ज़रब, ठीक है, 10 की पावर 10 और ये -2 जो है इससे माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 506 ज़रब 10 की पावर 8। तो 10 की पावर 8 का मतलब क्या है कि 10 के साथ 8, 1 के साथ 8 0 है, यानी 506 ज़रब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 की पावर 8 थी तो 1 के साथ 8 0 लगा दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले 3000 की जगह पे ये 3000 आ जाएंगे, आपके कितने 0 बचते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो हम इसके साथ जो है वो क्या कहते हैं साथ यानी क्या कहते हैं साथ 3 ये हैं, टोटल 8 0 होते हैं इसके साथ, ठीक है। और तो हम इसके साथ क्या करेंगे कि इसको जो है वो मतलब इसके साथ उसमें 0 लगा देंगे, यानी पहले 3000 की जगह ये आ जाएगा, बाकी
जो है वो कहते हैं दूसरा उतने ही इसके साथ जुड़ा नहीं जाएगा 506, ठीक है जी, जरा ठीक है। जब इसको हम इसके साथ करेंगे तो इसके साथ जीरो जरा सॉरी उतने ही इसके साथ जुड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है जी। तो ये उम्मीद है कि आपको जो है बड़ी अच्छे तरीके से ये समझ आ गई होगी। हम इसका क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। ये है 9.018 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो ये देखिए -6 है तो हम 100% इसको कहते हैं बटे में लिखेंगे ताकि ये प्लस हो जाए, और साथ ही हम क्या करते हैं सबसे पहले ये लेते हैं 9 पॉइंट है तो इसको पॉइंट को खत्म कर देंगे पहले, तो पॉइंट नीचे 1 आ गया, आगे कितने अदद हैं उतने 0 आ जाएंगे, और ये माइनस है तो इसको हम नीचे ले आएंगे 10 की पावर 6 प्लस की हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये हमारे पास रकम आ गई 9018, और ये जो है कहते हैं एक के साथ कितने 0 है 3, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 जरा 10 की पावर 6, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो आ जाएगा 9018, ठीक है। और ये दोनों जो है पावर सेम है और दोनों की पावर जो है प्लस की, तो आ जाएगा 10 की पावर 3 जमा 6, तो इसको लिखेंगे हम 918 और ये आ जाएगा 10 की पावर 9, यानी इसका मतलब है कि एक के साथ जो है वो कितने हैं 10 जो है वो कहते हैं दूसरा 9 0 है, तो हम इसको लिख लेते हैं। जब इसके साथ करेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं 9018 बटा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। ये देखें 3 3 6 और 3 9, एक के साथ 9 0 थे। जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, जैसे सिंपली मैंने आपको पहले बताया कि जब किसी भी रकम को करोड़ को पीछे से डिवाइड किया जाता है तो ये कितने इसके अदद टोटल कितने अदद हैं 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 4 ये है लेंगे, ठीक है जी। 4 दिया 9018, और इसको जो कहते हैं पहले हम राइट साइड पे लिखते थे जब तरकीब साथ में लिखते थे, और अब हमने तरकीब में लिखना है तो हम इसको जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लेंगे, यानी ये टोटल कितने अदद थे 0 है 1 के साथ 9 है, तो 4 ही हो गए, और बाकी जितने 9 तक पूरे करेंगे इतने 0 कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पॉइंट इसका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला हम अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो 3.2 सेट पढ़ेंगे।